इस दुष्ट के कारण गोपिकाओं द्वारा पहुंचने वाला दुग्ध भी माता तक नहीं पहुंच सकेगा। अब माता की पूजा कैसे संपन्न होगी? और यदि पूजा संपन्न नहीं हुई तो फिर अनर्थ हो जाएगा इंद्रदेव। गोपिकाओं, कहां भागे जा रही हो? मेरी सेवा करो दुर्गुमासुर की। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवी सर्वभूतेषु मातेन संस्थिता। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए। माता रक्षा कीजिए। मेरे दो अति शक्तिशाली असुर सेनापति, उनका भी अंत हो गया। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? मेरा शीश जीवन रहित कर और मेरे महान दो योद्धाओं का अंत कर तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर रहे हो। किंतु सत्य तो यह है, मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त कर चुका हूं, क्योंकि गोपिकाएं नहीं तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। अधूरा रह गया उनका अनुष्ठान, और अस्त्र भी उठा लिए उन्होंने, अर्थात पूजा और प्रतिज्ञा दोनों भंग हो गई, दोनों भंग हो गई। देवी, ये तो अनर्थ हो गया। देवी आदिशक्ति की पूजा के भंग होने का अर्थ है स्वयं महादेव का घोर अपमान। विफल हुई तुम्हारी देवी आदिशक्ति और विजय हुआ है दुर्गमासुर। देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान भंग कर दिया मैंने, और तुम देवता मुझे रोकने में असमर्थ रहे। मैंने वचन दिया था माता को। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, अगले 3 दिवसों में हम सभी अपनी सम्मिलित शक्ति से दुर्गमासुर को रोक कर ही रहेंगे। उनके अनुष्ठान को पूर्ण करने हेतु जिस दुग्ध की आवश्यकता थी उन्हें, उसी दुग्ध को उन तक नहीं पहुंचने दिया मैंने।
तो अब मुझे पराजित करने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त करेगी वो? हाँ माँ, आप अगले 3 दिवस इस असुर को लेकर निश्चिंत रहिए। माँ के प्रति अपना दायित्व निभाने में असफल हो गया मैं। अपना ही प्राण भंग कर अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया मैंने उस देवी आदि शक्ति को। मैं विश्वास दिलाता हूं माता कि इन 3 दिनों में आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधूरा रह गया मेरा अनुष्ठान। 3 दिवस तक निरंतर पूजा कर और इस अवधि में अस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था मैंने, जो पूर्ण नहीं कर सकी मैं। क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। आपकी पूजा की सहायता के स्थान पर हमने आपकी पूजा भंग कर दी। इसमें हमारा ही दोष है। क्षमा कीजिए माता। नहीं, न तुम दोषी हो और न वो दुष्ट दुर्गमासुर। अपनी दोषी तो स्वयं मैं ही। मैंने ही क्रोधवश अपना अनुष्ठान भंग कर उस दुष्ट पर वार करने हेतु अस्त्र उठाए। मेरे ही कारण प्रभु महादेव का अभिषेक अधूरा रह गया। अब मेरी इस भूल का जो भी दंड प्रभु मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि अपनी इस अनर्थकारी भूल का परिणाम तो मुझे स्वयं ही भुगतना होगा। ये कैसा कंपन है? प्रभु महादेव के अपार क्रोध के जागृत होने का संकेत है ये। के क्रोध का शुभ ज्वालामुखी अब जागृत हो चुका है और अब वो शीघ्र शांत नहीं होगा। इनके क्रोध में तो निरंतर वृद्धि होती जा रही है। कहीं महादेव का ये रोष समस्त सृष्टि के विनाश का कारण न बन जाए। प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। आपकी चिंता सर्वथा उचित है देवी लक्ष्मी, किंतु इस समय महादेव के क्रोध को शांत करना असंभव के समान है। ये तो डमरू का नाद है, तो कहीं पिताश्री? हाँ गणेश, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। यह अवश्य ही पिताश्री का ही क्रोध है, जो उनके डमरू का नाद बनकर समस्त विश्व में गूंज उठा है। यदि जगत पिता देवातिदेव महादेव का क्रोध शांत न हुआ तो प्रलय आ जाएगी।